रघु और उसका 10 साल का बेटा आदित्य एक पुराने घर में रहते थे। माँ की मौत के बाद रघु ने अपने बेटे को अकेले ही पाला था, लेकिन आदित्य को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे घर में एक परछाई दिखती थी जो हमेशा अंधेरे में छिपी रहती थी। पहले ये सिर्फ एक भ्रम लगा, लेकिन धीरे धीरे यह डरावनी सच्चाई बन गई। क्या यह उसकी माँ थी या कोई और? रात का समय, हल्की बारिश हो रही है। रघु लकड़ी काट रहा है और आदित्य खिड़की के पास बैठा हुआ होमवर्क कर रहा है। खिड़की से बाहर वह देखता है कि एक काले कपड़े में लिपटी हुई परछाई खड़ी है। वह बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही थी। पापा, वहाँ कोई खड़ा है। खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। बेटा, ये तुम्हारा वहम है। रात को आंखें धोखा देती हैं। आदित्य असहज महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। आधी रात, हवाओं की आवाज गूंज रही है। आदित्य की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई और भी है। वह धीरे से उठता है और देखता है कि कोने में एक परछाई हिल रही है। कौन है? परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। आदित्य जल्दी से कंबल ओढ़ लेता है। तभी एक ठंडी हवा उसके ऊपर से गुजरती है। वह कांपने लगता है। कुछ पलों बाद वह कंबल हटाकर देखता है तो परछाई गायब थी। वह दौड़कर रघु के कमरे में जाता है। रघु उठता है, लाइट जलाता है और आदित्य के कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। बेटा, ये बस तुम्हारा डर है। चलो सो जाओ। लेकिन आदित्य की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे पता था कि उसने कुछ देखा था। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग काका रघु से मिलने आते हैं। वे घर को देखते ही चौंक जाते हैं। रघु, तुम इस घर में कैसे रह रहे हो? क्यों काका, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें नहीं पता, इस घर में पहले जो रहते थे उनकी बेटी की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। जो कोई भी इस घर में आया उसे अजीब चीजें महसूस हुई। रघु के चेहरे पर चिंता झलकने लगती है। उसे आदित्य की बात याद आती है। रात का समय, रघु जाग रहा है, सोच में डूबा हुआ। तभी आदित्य की चीख सुनाई देती है। पापा, बचाओ! रघु भागकर उसके कमरे में जाता है और देखता है कि आदित्य हवा में उठा हुआ है, जैसे कोई उसे पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। छोड़ दो मेरे बेटे को। अचानक परछाई दिखने लगती है। यह एक औरत की शक्ल ले लेती है, लेकिन उसका चेहरा घावों से भरा है। आंखें लाल और गहरी हैं। वह डरावनी हंसी हंसती है। आदित्य मेरा है, मुझे दे दो उसे। तू कौन है? मेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा। आत्मा जोर से चीखती है और आदित्य जमीन पर गिर जाता है। रघु उसे उठाता है और भागकर मंदिर जाता है। गांव के पुजारी बाबा उन्हें देख लेते हैं। इस बच्चे पर आत्मा का साया है, हमें इसे रोकना होगा। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी मंदिर के अंदर की लाइट चमकने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आदित्य का शरीर कांपने लगता है। आत्मा जोर जोर से चीखने लगती है। मैं नहीं जाऊंगी। बाबा एक ताबीज निकालकर आदित्य की गर्दन में डालते हैं। अचानक आत्मा धुएं में बदल जाती है और एक काले बादल की तरह मंदिर की छत से टकराकर गायब हो जाती है। आदित्य जोर से सांस लेता है। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। अगली सुबह रघु और आदित्य गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। पापा, वो कौन थी? शायद वो इस घर की पहली बेटी थी जिसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही